लेडीज पुलिस पुलिस ने हाँ पुलिस मारी है, लेडीज पुलिस तो लेडीजों को भी मारे, जेंट्स को भी मारे। हुआ उसको लीड़ा के मारे रोड पे। ओपन सर्जरी हुआ हार्ट का और उसको पकड़ के लीड़ा के मारे। कोई नहीं आया, कोई नहीं आया, कोई ना नेता आया। आया अरुण भी आया, हाथ बांधा, बोले मैं क्या कर सकता, बोले वहां से बोले नोटिस आई करके निकल गया। इलेक्शन लेने सब आते, क्या मालूम भारत नगर में इलेक्शन लेने आते और अपनी पूंजी बना के बैठ गए। हे आमचे जे आमदार साहेब आहे, माझा वार्ड माझी समस्या, हे आज आम्ही जे धरण्यावर गेलो होतो म्हाडावर SRA मग ते कुठे होते आणि त्यांचा काही पब्लिकला कॉपरेट नाही आहे, त्यांचा कॉपरेट 100% डेव्हलपरला आहे आणि त्यांच्याशिवाय आमचे जे खासदार आहे वर्षा मॅडम, त्यांनी पण आमच्यासाठी काही केलं नाही। लोकहित में आप सभी का स्वागत है। मैं इस वक्त मौजूद हूं भारत नगर टाटा कॉलोनी में, जहां पर SRA ने बारिश के मौसम में कम से कम 150 से 200 घर तोड़ चुका है और बाकी लोगों को भी नोटिस दिया है। हमारे साथ यहाँ की जनता है, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि SRA का क्या स्कीम था और SRA ने ऐसा कदम बारिश में क्यों उठाया। माँ जी, आप अपना नाम बताइए। जुबेदा भी हाँ, आप यहाँ पर कितने साल से रहते हैं? ठीक है, 1975 से यहाँ आए हम आपके लोग। सब डॉक्यूमेंट है? हाँ सब डॉक्यूमेंट है। हाँ, तो आपको यहाँ पर पहले नोटिस दिया गया कि डायरेक्ट तोड़ा गया? अभी तो हम लोग को तोड़ा नहीं ना, नोटिस दिया हम लोग को। नहीं, यहाँ का जो तोड़ा है 100-150 घर, हाँ ये नोटिस दिया है लोग को 3-4 मरतबा वो लोग को रूम के बदले कोई रूम दिया? नहीं, कुछ भी नहीं। और कुछ एग्जाम पढ़ाई का टाइम है, स्कूल चालू नहीं है, नहीं, कुछ भी इस नहीं। बारे में भी HRA ने नहीं सोचा आपके बारे नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। हम लोग बोले भी, हम लोग सब निकल, हम लोग आके बोले बस ऐसा कर रहे एकदम, मतलब इंसान को कोई समझ रहे नहीं कि ये इंसान है क्या हैवान है। ऐसा आ रहे बस नोटिस मारे तोड़ रहे, बस हमको तोड़ने का, हमको बस असेरा सोसाइटी ने नोटिस दिया हमको तोड़ना है। में सोसाइटी भाई ये बस SRA SRA, अरे तो हम जाने को भी तैयार है SRA के अंदर, पर कम से कम लीगल काम करो ना। हाँ, लीगल काम करके दो ना इस तरह से। कितने साल से रहते हैं? हम लोग को यहाँ आके 52 साल हो गया। बांद्रे से झोपड़पट्टी जो टूट के हासिम बोर्ड वाले ने इधर डाला और यहाँ से हमारे को अलॉटमेंट पेपर है, फोटो पास है, सब कुछ है, फिर भी हमको आसारे में कैसा गया। तो आपको बिल्डर ने यहाँ भेजा था? वेल्डर ने भेजा था हमको, हासिम बोर्ड वाला लाके डाला था। हाउसिंग बोर्ड वाला? हाँ, हाँ। वेल्डर नहीं था, जब हासिम बोर्ड ने हमारे को बांद्रे से उठा के इधर डाले और हमारा फोटो पास दिए, सब दिया। आज हमको 52 साल हो गई है, 50 पे 1। आपको बचाने के लिए कोई आमदार कोई नहीं आया, कोई ना नेता आया। आया अरुण भी आया, हाथ बांधा, बोले मैं क्या कर सकता, बोले वहां से बोले नोटिस आई करके निकल गया। इलेक्शन लेने सब आते, क्या मालूम भारत नगर में इलेक्शन लेने आते और अपनी पूंजी बना के बैठ जाते। अभी इसके आगे का कदम क्या आप लोग का? अभी हम लोग को तो ये चाहिए, चलो आसारे में भी हमारे को डाला तो कम से कम हमको लीगल काम चाहिए। 425 को गवर्नमेंट पास कर रहा है, 425 का एरिया, फिर ये 305 क्यों लिख के दे रहा। ये टैलेंट है हम, तो ये हमको SRA में डाला क्यों गया है आखिर? कौन से बुनियाद पे डाला गया हमको SRA में? आप लोग ने SRA में जाके पूछा नहीं? पूछे, अब जो कार्य करता है वो उन लोगों को मालूम है, हमको तो कुछ भी नहीं मालूम। लेडीजों को कुछ मालूम रहता है? आखिर हम लोग भारत महाडा के हैं तो ये SRA में क्यों फंस गए हम लोग? अभी ये इस तरीके से ऐसे तोड़ेंगे हम लोगों को? SRA ने कुछ जबरदस्ती की? जबरदस्ती ही हो रही है। दिया कि नहीं? नहीं, जो पहले तो तोड़ा था उनको घसीट के निकाले हैं, उन लोगों को घसीट के निकाला गया है, मार के निकाला गया। हमको नहीं, हमारा तो अभी नहीं टूटा है। यहाँ पर किसको घसीटा? अभी इन लोगों को मालूम, जिसके टूटे उन लोगों को मालूम, लोग चले गए। रोकने गए तो उनको भी मारे पकड़ के, समझे। यहाँ लेडीज पुलिस पुलिस ने हाँ पुलिस मारी है, लेडीज पुलिस तो लेडीजों को भी मारे, जेंट्स को भी मारे। हुआ उसको लीड़ा के मारे रोड पे। ओपन सर्जरी हुआ हार्ट का और उसको पकड़ के लीड़ा के मारे पुलिसों ने। आप लोग मोर्चा लेके गए थे सुबह SRA में, उस टाइम मैडम ने क्या बात की? मैडम का नाम बताइए। मैडम, जो ऑर्डर है वो मिल गया और उसको कैंसिल हो नहीं सकता। बोले जो ऊपर से ऑर्डर हमको मिला है वो कैंसिल हो नहीं सकता, जो होने का रहेगा होके रहेगा। और बाकी का झोपड़ा जो तोड़ने की बात की वो कब तक तोड़ेगा बोला? वो बोले 1-1.5-2 महीना लगेगा बोले। हाँ नहीं, 1-1.5-2 महीना बोली थी।
भाई 1-2 महीना लगेगा, अभी आगे मालूम नहीं क्या करेंगे, समझे। अभी हम लोग को खुद को समझ में नहीं आता कि हम लोग क्या करना चाहिए, हम लोग तो खुद पागल हो गए। हमारा तो पूरा नेता के पास जाइए, कोई नहीं, सब नेता के पास गए, अरुण के पास गए, अरुण बोलता मैं वेल्डर्स को क्या बोलूं, वर्षा के पास गए, वर्षा भी कुछ नहीं करी। मेरे समझ में नहीं आता, ये लोग एमएलए हो क्या कुछ नहीं कर सकते। तो बनते क्यों है एमएलए ये लोग? हाँ, तब ये हमारी हिफाजत नहीं कर सकते तो ये लोग क्यों एमएलए बनते? हम लोग की वजह से ये लोग एमएलए बनते और हमारी हिफाजत नहीं कर सकते, ये गलत है ना। हाँ, तो फिर अरे हमारा को अगर ये है, अगर भाड़ा भी बंद करा, जैसे मैंने आते आते बैनर देखा, हाँ मेरा वार्ड मेरी समस्या, जो ये बोर्ड पे लिखा है, अब उसको इस समस्या के बारे में नहीं समझ नहीं, ये समझ में नहीं आ रहा। अभी उसने आंख बंद करा है, जब इलेक्शन आएगा ना, जब उसकी आंख खुलेगी। अभी आंख बंद करके बैठा आप है। अपना नाम? मेरा नाम खतीजा है, आप यहीं रहते हो? मैं यहाँ ही रहती हूँ। 50 साल के ऊपर हो गया भाई, उम्र कट गई यहाँ। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम आतिफ अली है और मैं प्लॉट नंबर 7 में रहता हूँ और मेरा जन्म भी यहीं हुआ, तो तकरीबन मैं 40 साल से यहीं पे रहता हूँ। जैसे कि यहाँ पर जो एसआरए ने तोड़ा कार्रवाई की बारिश में, उस बारे में आपका क्या बोलना है? सर, सबसे पहले मैं थोड़ा सा आपका टाइम लेके एक चीज़ एक्सप्लेन कर लेता हूँ। जैसा कि माँ जी ने कहा मेरे कि हमको यहाँ पे 1975 में यहाँ पे भेजा गया था। हमारे सबके पास में माड़ा का अलॉटमेंट लेटर है, ओके। तो हमको यहाँ पे उन्होंने भेजा गया। रिसेंटली इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग माड़ा के टेनेंट हैं, फिर भी आप 3310 की उसमें कार्रवाई कर रहे हैं। रिसेंटली अगर आप देखोगे, जो फर्स्ट हमारा जो डेमोलेशन हुआ, उसमें जब माड़ा और हमारे लोग आमने सामने जब कोर्ट में थे, तो माड़ा ने सबमिट किया कि यस दिस इज माड़ा लेआउट। उन्होंने ये कहा कि ये माड़ा का लेआउट है, लेकिन ये जो लोग हैं ये मेरे नहीं है, ये आपका सबमिशन हाई कोर्ट में है। चलो ठीक है, आप जब माड़ा का आपने लेआउट में मेंशन किया, आप बोल रहे हैं हमारे लोग नहीं है, तो कानून ये कहता है कि माड़ा के लोग का अगर उस पर इंक्रोचर है तो 95A तहत माड़ा उन लोग को निकालता है। तो ये 33 टन इस पर चलाने का मकसद समझ में नहीं आ रहा है। दूसरा सर, जो हमको एलओ इशू किया गया, जिस एलओ पे लोग काम कर रहे हैं, अगर आप एसआर की साइड पे जाते हो, एसआर की साइड पे अगर आप जाओगे तो उसमें ये मेंशन रहेगा कि 7643 उसमें मेंशन है, और वहाँ पे लैंड टाइप जो है, लैंड टाइप जो लिखा हुआ माड़ा लिखा है। तो ये जो एलओ में इन्होंने एंड में एमएमआरडीए क्यों मेंशन किया है? एमएमआरडीए का मेंशन ये होना है कि एसआर की स्कीम हम कर सकते हैं जॉइंट वेंचर में। जॉइंट वेंचर में एसआर की स्कीम आप माड़ा के लैंड पे कर सकते हो या एमएमआरडीए के लैंड पे कर सकते हो। अगर जब आपका सबमिशन है कि माड़ा लेआउट है, तो यहाँ पे आप एमएचएल लिखो, जो माड़ा लेआउट होता है। इधर आपने क्या लिख दिया, एमएमआरडीए। अप्लाई किया आपने? इसमें हमने अप्लाई किया है, वो भी तो उसका अपडेट आया नहीं है। दूसरा सर, एक और मेरे को आपको क्वेश्चन है, जिस सोसाइटी का हमको ये मेंबर बताते हैं, बसेरा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, हमको उसके मेंबर हमको बता रहे, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट पे भी उनका बसेरा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मेंशन है। ये नियर अबाउट 96 में कुछ रजिस्टर्ड हुआ है, 96 में उनका रजिस्टर्ड हो गया है। 2018 में वापस से री इलेक्शन हुआ था, जो कि 2023 में इनका खत्म हो गया है। अगेन 2 इयर्स का एक्सटेंड पे लोग ये काम कर रहे हैं। इसकी भी याचिका हाई कोर्ट में है। रिसेंटली जो है सब रजिस्ट्रार ने ये ऑर्डर दिया है कि आपको री इलेक्शन करना रहेगा, लेकिन अभी तक उस पर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो सोसाइटी का कोई मेंबर भी आके यहाँ पर एसआरए से बात नहीं किया? सर, आप किसी से भी पूछ लो, ये जो फर्स्ट जो लेटर इधर पे सबमिट किया गया था, तब से लेके रिसेंटली जो हम लोग गए थे लास्ट टाइम, वो तब तक एसआरए का कोई, सॉरी, बसेरा का कोई भी मेंबर वहाँ आता नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये जो बताना चाहता हूँ, जो बसेरा सोसाइटी का ये हम लोग को मेंबर बताते, बसेरा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, ठीक है, आपका रजिस्टर्ड है, लेकिन अगर जो हमारे को जो नोटिस भेजा जाता है, बसेरा एसआरए कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, मेरा एक ही क्वेश्चन ये है कि जब आप हमको बताते कि आप बसेरा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी अंडर माड़ा के हम लोग टेनेंट हैं, जो बसेरा सोसाइटी, अभी आप ये देखिए सर, लैंड माड़ा का एज पर सबमिशन ऑफ मिस्टर लाड, जो कि माड़ा के वकील है, सोसाइटी माड़ा की है, टेनेंट माड़ा के, और स्कीम चल रही 3310 की। चलो 3310 की आप चला भी रहे हो, ठीक है, आप हमारा तैयार कर रहे हो, लेकिन जो आप काम कर रहे हो, हम लोग इसलिए बता रहे हैं कि जो सोसाइटी के नाम से आप हमारे को नोटिस भेज रहे हो, बसेरा एसआरए कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, आप आपकी सोसाइटी का जो है मेंशनिंग, जो हमारे को नोटिस भेज रहे हो, उसमें आप उसका रजिस्ट्रेशन नाम डाल के भेजो। हमारा ये बोलना है, 2 सोसाइटी तो नहीं हो सकती सर, या तो बसेरा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रहेगी या तो बसेरा एसआरए रहेगी, तो हमारा यही बोलना है। तो ये आपके जो चैनल के माध्यम से हम यही सवाल हम उठा रहे हैं कि जब सब रजिस्ट्रार ने भी कहा है, सर 5 साल का टाइम लिमिट होता कोई भी सोसाइटी का,
ठीक है, 2018 में सबको पता है कि इलेक्शन हुआ, इलेक्शन भी माड़ा ने करा है सर, इलेक्शन भी माड़ा करा रहे, सोसाइटी माड़ा में रजिस्टर्ड है, लैंड माड़ा गए, यहाँ पे टेनेंट माड़ा गए, आपको चाहिए तो मैं आपको अलॉटमेंट लेटर कॉपी भी है मेरे पास में। तो उसके बाद भी आप 3310 की स्कीम भी चला रहे हो। अच्छा 3310 की स्कीम चला रहे हो, आप जो एलओ इशू करे उस पर MMRDA मेंशन किया है, आप MHL मेंशन करो ना। हम जानते हैं सरकार ने क्या किया है, एक जॉइंट वेंचर में उनका प्रोग्राम है कि किसका भी लैंड पे अगर स्लम स्कीम है तो हम लोग वो करवा सकते हैं। रिसेंटली उस टाइम पे नहीं था। उस टाइम पे नहीं था, रिसेंटली आया, चलो वो भी मान रहे, एटलीस्ट एलॉय के अंदर तो मेंशन करके तो माड़ा लैंड है। हाँ स्कीम क्लब करते हो ना, स्कीम अगर क्लब की जाती है तो उसमें भी जो क्लबिंग का जो बेनिफिट है, अगर माड़ा के टेनेंट है तो माड़ा के टेनेंट को माड़ा के टेनेंट का बेनिफिट मिलता है, और जो क्लब किया हुआ है जिसमें SRA चल रहा है उसको SRA का बेनिफिट मिलता है। तो हमारी यही मांग है कि या तो 3310 की जगह पे आप 3309 में कीजिए या 3314 पे कीजिए, ये दोनों ही स्कीम के अंदर, क्योंकि हमारा 5.5 एकड़ का लैंड पार्सल है जिसमें ओनली 1000 टेनेंट है। जब 1000 टेनेंट में 5.5 एकड़ के लैंड पार्सल होने के बाद में भी टेनेंट को कोई बेनिफिट इसमें नहीं मिल रहा है, ना हमको रेंट बढ़ा के दिया जा रहा है, ना ही इसमें कोई कंपनसेशन हमको दिया जा रहा है, जो जबकि गवर्नमेंट का एज पर गवर्नमेंट रूल कि हमारे लैंड का अगर कॉस्टली ज़्यादा है, अगर हम प्राइम लोकेशन पे है या हमारा लैंड पार्सल ज़्यादा है तो सरकार की तरफ से हम लोगों को एरिया का बेनिफिट मिलता है, जो कि ये डेवलपर देने के लिए एग्री नहीं है। डेवलपर और डिपार्टमेंट ये दोनों ही मिलके ये पूरी स्कीम चला रहे हैं। इसमें सोसाइटी भी कोऑपरेट कर रही है, लेकिन सोसाइटी भी अंडर प्रेशर है। क्यों? क्योंकि जिसके जो बैकग्राउंड में है वो इतने बड़े बड़े लोग हैं जिनके बारे में लोग नाम भी नहीं लेते, जिनका नाम हाँ दादागिरी की चल रही है, और डिपार्टमेंट की दोनों की दादागिरी की चल रही बाइकआउट है। क्यों नहीं करते? ये तो हम लोग टैलेंट मिलके हाँ बाइकआउट करिए और नई सोसाइटी बनाइए। इसी के लिए सर अभी कुछ लोगों ने जब लेटर डाला था इस कोर्ट के अंदर मैटर पेंडिंग है, हम लोग ऑलरेडी सब रजिस्ट्रार के पास जाके लेटर दे चुके हैं। सब रजिस्ट्रार ने इनको लेटर दिया है कि जो भी इलेक्शन यादी है उसको दुरुस्त किया जाए, उसके बाद में इलेक्शन करने का प्रोसीजर चालू होगा। सब रजिस्ट्रार से लेटर आया हुआ है कि भाई हाँ एनओसी लिया आपने, ये रजिस्टर सही नहीं है, सोसाइटी सही नहीं है, बिल्डर से आप बिल्डर को भी बदल सकते हो। हाँ ठीक है, सब टैलेंट इकट्ठा हो जाएंगे, जी। एनओसी देंगे कि हमें ये बिल्डर नहीं चाहिए, तो बिल्डर को भी चेंज कर दो। तो वो काम किया आप लोग ने? अभी फिलहाल जो सर है ना, हम लोग ने बेसिकली अगर आप देखें कि ये जो चीज़ें हो गई, क्योंकि 8 मई से ये सब प्रोसीजर चालू हो गया, 8 मई से जब डेमोलिशन हो गया तो लोग बस घर ढूंढने के चक्कर में, अगर आप देखोगे कि शेल्टर में लोग रह रहे, सामान वहाँ पे रखे, तो उसी भागम दौड़ी में फिर उसके रिसेंटली बाद में फिर एक नोटिस दे के फिर ये डेमोलिशन हो रहा है, फिर उसके बाद में कंटिन्यूस हम लोग को उतना मौका नहीं मिल पा रहा है। फिर भी कुछ टीम जो है हमारी उस काम में लगी है, लीगल टीम से वो सारी काम में लगी है कि कुछ ना कुछ तरीके से हम चीज़ों को रुका जाए। इसी वजह से आज हम SRA ऑफिस गए थे। SRA ऑफिस में जाके हमने ये बोला, मैडम को ये रिक्वेस्ट किया कि मैडम प्लीज़ 3 मंथ्स का हमको टाइम एक्सटेंशन दे दीजिए, क्योंकि बारिश में कभी घर नहीं मिलता है, बच्चों की स्कूल का रहता है, दूसरी जगह भी अगर हम लोग जाके देख रहे हैं तो राइड पे हाउसेज अवेलेबल नहीं है। आपका काम वैसे भी आप 3 महीने में थोड़ी आप बिल्डिंग खड़ा करोगे, हमको 3 महीने का टाइम एक्सटेंशन दे दो, उसके बाद में जो भी रहेगा आप करो काम, तब तक हमको टाइम तो दे दो। तो मैडम हमारे से 2 मिनट 10 सेकेंड बात करिए। मैडम एक अगर आप देखा जाए कि एक IAS नाम है मैडम का? वैशाली लंबाटे मैडम है, ये एक IAS ऑफिसर है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब हम सर्विस मतलब पब्लिक सर्वेंट है, एटलीस्ट आप हमारे लिए कुछ तो आप निकालो। वो सीधा बोलती नहीं, वो हमको अलग अलग कानून बता रहे हैं, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता है। कोई कानून ये कहता है क्या कि लोगों को बरसात में भाई बेघर करके छोड़ दो? कोई भी कानून नहीं कहता है। सिर्फ ये क्या करते, ऑर्डर को मैनिपुलेट करते, अरे उन्होंने ये ऑर्डर दिया, इन्होंने ये ऑर्डर दिया, ये ऑर्डर के तो हम लोग ये कर सकते हैं। तो वही मेरे को बोल, लोकहित के माध्यम से प्रशासन से आप क्या मांग मांगते हो? लोकहित के माध्यम से मी प्रशासनकडून एकच मागणी करतो आहे की आमचे जे आमदार साहेब आहे, माझा वार्ड माझी समस्या, हे आज आम्ही जे धरण्यावर गेलो होतो म्हाडावर SRAवर, मग ते कुठे होते? आणि त्यांचा काही पब्लिकला कॉपरेट नाही आहे, त्यांचा कॉपरेट 100% डेव्हलपरला आहे. आणि त्यांच्याशिवाय आमचे जे खासदार आहे वर्षा मॅडम, त्यांनी पण आमच्यासाठी काही केलं नाही. त्यांच्या हजेरीमध्ये आमचा इलिगल डेमोलिशन झाला, तेव्हा मॅडम पण होते आणि वरुण सरदेसाई, ते दोघे होते. तरी SRA आणि डेव्हलपर हे दोघे मिळून आमचं डेमोलिशन इलिगलपणे त्यांनी केला. आणि आमचं हे म्हणणं आहे की जे देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी जे स्कीम काढली होती की लोकांचा लवकरात लवकर हे डेव्हलपमेंट व्हायला पाहिजे, त्याचे जे रखडलेले प्रोजेक्ट आहेत त्याच्यात त्यांनी गती देण्यासाठी ते डिपार्टमेंटला आणि मॅडम हे जे तहसीलदार वगैरे आहे,
CO वगैरे त्यांना सूट दिलेली आहे. पण त्याचा गैरफायदा घेऊन ते लोक स्कीम कोणतीही स्कीम चालवत आहे. ते सर्वांवर 3-3-10ची स्कीम चालवत आहे. आमचा लँड पार्सल जवळ-जवळ 5.5 एकरचा आहे. त्याच्यावर आम्हाला कमीत कमी 3309 किंवा 3314 या स्कीममध्ये आमचं डेव्हलपमेंट व्हायला पाहिजे. ज्याच्यात आम्हाला 450 ते 700 पर्यंतचा एरिया मिळू शकतो. पण तसं न करता डेव्हलपर आणि डिपार्टमेंट हे दोघे मिळून आमच्यावर 3-3-10 लादण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्याच्यामुळे माझं हा म्हणणं आहे की देवेंद्र फडणवीस साहेबांनी जे चांगली स्कीम काढलेली आहे ते अजितदादा आणि आमचे हाऊसिंग मिनिस्टर श्री शिंदेजी यांनी याच्यात प्रत्यक्ष लक्ष घालून हे आमचं डेमोलेशन कमीत कमी 3 महिन्यापर्यंत थांबवावा आणि आमची स्कीम ज्या चेंज करण्यासाठी आम्हाला कंपन्सेशन पण काही जास्त मिळत नाही आहे. आमची 3-3 फॅमिली आहे. सध्या आम्ही 450चा इथे तुम्ही जागा पाहिली तर आमचे 450 आम्ही यूज करतो आहे. आम्हाला डेव्हलपमेंट नावाखाली 300चा एरिया देत आहे. तर त्याच्यात काय आमचा काय होणार? आमची 3 फॅमिली कशी काय ॲडजस्ट करणार? जे ते अमाऊंट देत आहे त्याच्यात आमचा काही होऊ शकत नाही. एवढीच रिक्वेस्ट आहे तुमच्या चॅनलकडून की तुम्ही हे सरकारपर्यंत पोहोचवा आणि आमचा प्रॉब्लेम सॉल्व करवा. थैंक यू। धन्यवाद. लोकहित के माध्यम से प्रशासन से अभी आप क्या चाहते हो? लोकहित माध्यम से मैं प्रश्न से ये चाहता हूँ, मेरा रिक्वेस्ट है मिस्टर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी साहब को, ऑनरेबल अजीत दादा जो हमारे डिप्टी सीएम है और ऑनरेबल एकनाथ शिंदे साहब जो हमारे डिप्टी सीएम के साथ साथ हाउसिंग मिनिस्टर भी है, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मेरे प्लॉट की तरफ से कि सर प्लीज़ ये रेनी सीजन में एटलीस्ट डेमोलेशन ना हो. जो भी हम लोग के साथ में ये चीज़ें हो रही है उसको जल्द से जल्द आप रोकें और रेनी सीजन तक 3 महीने तक कम से कम आप ये डेमोलेशन को आप रोक लगा. मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ. दूसरा सर मैं ये आपको बोलना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ हुई है हमारे साथ में, इसके बाद डेमोलेशन के बाद जिन प्रतिनिधि को हम लोग ने लाए, चलो आप बोलते हैं कि आपका साथ में सरकार नहीं है, लेकिन ये डेमोलेशन के बाद में वो एक भी बार हमारे लोगों को ना मिलने आए ना हमारे को देखने आए. जो भी हमारे MP और MLA है, डेमोलेशन के बाद में आप पूछ लीजिए ना वो इधर पे एक राउंड भी आके देखे कि हम किस हाल में रह रहे, ना कुछ ने आके हमसे पूछा कि आप क्या कर रहे करके. तो अभी हमारे पास में कुछ उनके लिए ऑप्शन है ही नहीं. तो यही हमारी हम्बल रिक्वेस्ट है लोकहित की तरफ से कि आपने आके हमारी समस्या को जाना और हमको उम्मीद है कि आप हमारी समस्या आगे तक पहुंचाएंगे. तो मेरा यही निवेदन है हमारे CM ऑनरेबल देवेंद्र जी से, डिप्टी CM ऑनरेबल अजीत दादा से, डिप्टी CM और हाउसिंग मिनिस्टर ऑनरेबल एकनाथ सर से कि प्लीज़ हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करें और ये जो चीज़ हो रही है इसको 3 महीना जो बारिश के महीने के लिए रोक दें. मैं लोकहित से शफी खान, जय हिंद, जय महाराष्ट्र.